कुछ लोग ना लातों के ही भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते और ऐसा जताते हैं जैसे विलन तुम हो उनकी लाइफ के, जबकि वो तुम्हारी लाइफ के विलन है। कुछ लोग सच में लातों के ही भूत होते हैं। प्यार की भाषा में तो वो ये समझते हैं कमज़ोर है, इसे तो दबा दो, इसे तो पागल बना दो। मतलब कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अव्वल नंबर के ढीठ, और क्या वर्ड यूज़ करूँ, इतना नीच वर्ड यूज़ करने का मन करता है कि लाठी के बिना समझते नहीं, लाठी की ही भाषा समझ आती है इन्हें। कुछ लोग सिर्फ लाठी की ही भाषा समझते हैं, वो समझते ही नहीं बड़े से बड़े उम्र के, क्योंकि उल्लू के पट्टे भी बड़े तो होते ही हैं, बुढ़े तो होते ही हैं रहते, लेकिन वो उल्लू के पट्टे ही हैं। रिश्ते तो उनके बहुत बड़े बड़े नाम के होते हैं कि ये हमारे ये हैं, जी हैं, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड, पर रहते वो उल्लू के पट्टे ही हैं। उन्हें उसके अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ लोग सिर्फ लाठियों से और सख्ती से ही चलते हैं। उन्हें कितना भी तुम प्यार से समझाने की कोशिश, प्यार की भाषा तो उन्हें उल्लू के पट्टों की भाषा लगती है कि प्यार मतलब बेवकूफ़ी, इसे तो उल्लू बना दो, ये तो गधा है। प्यार से बात करने वाला तो गधा है उनके लिए। जो लातों की भाषा से बात करेगा ना, तभी सीधे चलेंगे ये। कुछ सच में बहुत अव्वल नंबर के, अव्वल लेवल के नीच लोग होते हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी में टपका दिए जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं क्यों टपकाए गए हैं, और ऐसा जताएंगे जैसे तुम विलन हो उनकी लाइफ के। इस हद तक के नीच इंसान भी देखे हैं मैंने, बहुत नीच सोच, यानी अपना 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 सोचने वाले, सिर्फ अपना सोचने वाले, सिर्फ अपना सोचने वाले। दूसरे गए भाड़ में, दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखो, और दूसरों की तो चिंता ही मत करो, और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनकी चिंता करें, उनसे अच्छे से बोलें, रूल्स फॉलो करें उनके दिए हुए। कुछ लोग लाठियों के ही काबिल होते हैं, कुछ लोग सच में डंडों के ही काबिल होते हैं। डंडों की ही भाषा उन्हें समझ आती है, उन्हें उसी से समझाना चाहिए। ये सच है, हर कोई प्यार की भाषा नहीं समझ सकता। प्यार की भाषा सिर्फ ताकतवर इंसान समझ सकता है, सिर्फ ताकतवर। इनोसेंस और प्यार सिर्फ एक बहुत ताकतवर इंसान समझ सकता है, और जो कमज़ोर इंसान है ना, इसे तो वो इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर इंसानों के साथ कभी भी अपनी इनोसेंस मत दिखाना, कभी भी अपना प्यार मत दिखाना, क्योंकि उसका इस्तेमाल करेंगे वो बस। दो टाइप के लोग हैं, एक जो नीची सोच वाले हैं, एक जो महान है। महान लोगों के सामने तुम कितने भी मासूम अपना असली प्योरिटी दिखा सकते हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसकी वैल्यू करेंगे, उसे अहमियत देंगे। और नीच लोग जो होते हैं उनके सामने तुम अपनी इनोसेंस रखोगे ना, तो वो तुम्हें कुचल देंगे। वो तो लाठियों के ही भूत हैं, उनके साथ लाठियों की भाषा से ही उन्हें चलाओ, वरना वो या तो तुम्हें दबा देंगे वो, या तुम उन्हें दबाना सीख जाओ। क्योंकि उन जैसे लोगों से दबने से अच्छा है कि उन्हें दबाओ। किसी गलत चीज़ से दबने, किसी गलत सोच से दबने से बेहतर है तुम इतने डोमिनेंट बन जाओ उनके ऊपर कि वो चला ना पाए तुम्हें। इतने तेज़ बनो उनके साथ। और जो महान है, जो भगवान है, उनके सामने ही तुम प्योर बन सकते हो, एक बच्चा बन सकते हो, क्योंकि वो ही इतनी स्पेस देते हैं तुम्हें कि तुम और अच्छा फील करते हो उनकी कंपनी में। सिर्फ एक तगड़ा आदमी ही एक बच्चे को हैंडल कर सकता है, सच्चाई तो ये है, या एक प्योरिटी को हैंडल कर सकता है। जो छोटी सोच के लोग हैं वो तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्योरिटी और बचपने का, वो उसकी कदर कभी नहीं जानते। वो तो सिर्फ बेवकूफ़ी का नाम देते हैं कि तू बेवकूफ़ है जो तू प्योर है, तू बेवकूफ़ है जो तू बचकानी है, थोड़ी बचपना है तेरे अंदर, वो उसे बेवकूफ़ी का नाम देंगे। शायद आपने भी देखा होगा ये चीज़। जितने भी नीचे तबके के, नीची सोच के लोग हैं, वो हमेशा उन्होंने मेरी इनोसेंस को, मेरी प्योरिटी को, मेंटल प्योरिटी, मुझे चालाकियाँ, चंड चालाकियाँ नहीं आती थी, उसे बेवकूफ़ी का नाम दिया कि तू एक नंबर की बेवकूफ़ है। और मेरे अंदर के बचपने को कहा कि तुझ में इतनी भी अकल नहीं है, तेरे में अकल भी कम है। और जब मैं उस परमात्मा के पास इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर गई, अपनी इनोसेंस और अपनी चाइल्डिशनेस, मासूमियत को, तो उसने इतनी वैल्यू करी इसकी कि उसने पूरा ब्रह्मांड दे दिया मुझे। इतनी कदर है इन चीज़ों की भगवान की नज़रों में, और इतना नीचा साबित कराया जाता है तुम्हें। ऐसे छोटे लोग इतना नीचा साबित कराते हैं तुम्हें इस इनोसेंस की वजह से। गलत लोगों के बीच तुम हमेशा तड़फोगे, और एक सही इंसान के साथ ना तुम इतना फ्लरिश कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस फ्लरिशिंग।
हमेशा सही लोगों के बीच रहो। मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुई थी, अपार्ट फ्रॉम मेरी नियर फैमिली, मम्मी पापा भाई, उन्हें छोड़कर जो ख़ानदान था पापा की साइड वाला, सच बता रही हूँ मैं, और छुपाना क्या, इतनी छोटी सोच के लोग थे वो, इतनी छोटी सोच कि क्या ही बताऊँ मैं, इतनी छोटी सोच। मैंने मतलब उनसे मिलने के बाद, उन सब से मुझे तो मतलब इंसानियत पे से भरोसा ही हट गया। मुझे लगा सारे इंसान ऐसी ही गंदी कीचड़ जैसे होते हैं, हर किसी का इस्तेमाल करना, चालाकियाँ खेलना, अपना फ़ायदा देखना, सेल्फिशनेस, दूसरे का हक मार लेना, जो फील कर रहे वो कभी ना बोलना, सिर्फ चंट चालाकियाँ, ऐसे लोग थे वो। और उनके बीच रह के हमेशा मुझे ऐसी लगा, यार क्या होगा। मुझे शादी भी करने का मेरा इसलिए मन नहीं करता, इसी वजह से, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ, इस तरीके के कीचड़